यदि आप भी अपने बच्चों को इस 7 चिरंजीवियों का नाम, 8वें मार्कंडेय मुनि का नाम सवेरे सवेरे जरूर सिखाना। बेटा सवेरे उठना तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने हाथों को ऐसे मलना चाहिए और मलने के बाद पहले दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अग्रभाग में लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी माता की जय। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में माता सरस्वती बुद्धि देने वाली। और कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अब जो है चेहरे पर उसको ऐसे करके मालिश कर, तो लक्ष्मी यानी समृद्धि भी आएगी, बुद्धि भी आएगी सरस्वती से, और गोविंद से भक्ति भी आएगी जीवन में। भगवान की भक्ति भी तो आनी चाहिए। ये हर बच्चों को सिखाना होगा। ठीक है, स्वयं भी करेंगे तो हर बच्चे अपने आप सीख लेंगे। और उसके बाद जैसे बच्चे उठते हैं घर में, आप उठते हैं तो क्या बोलते हैं? घर में कुछ तो बोलना चाहिए। आजकल के बच्चे गुड मॉर्निंग बोलना शुरू किए हैं। क्या शुरू किए हैं? गुड मॉर्निंग। तो भाव अच्छा है, मॉर्निंग गुड हो, अच्छा हो, लेकिन कैसे होगा? उसके लिए भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। राधे राधे अथवा राम राम, जय माता दी, जय गुरु, कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप भी बोलिए। ये नहीं कि बड़े छोटे बोलेंगे बड़े को, बड़े भी छोटे को राम राम कह सकते हैं, बल्कि शुरुआत बड़े ही करें। जैसे बेटा है, पोता है, बहू है, ननंद है, भाभी है, भाई है, छोटा बड़ा कोई हो सकता है। आपके बगल में बिस्तर पर आपकी पत्नी हो सकती है। जैसे होश में आए अपनी पत्नी से राम राम कहिए। क्या कहिए? राम राम। जोर से कहो ना, क्या कहना है? राम राम। पत्नी भी कहे पति से राम राम। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे मिले उनसे भी कहो राम राम, वो भी कहना सीखेंगे राम राम। एक बात, मजे की बात बता दूं, एक रहस्य की बात बताता हूं। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान श्री राम और शंभु ऋषि का प्रसंग आता है। उसमें शंभु ऋषि भगवान श्री राम से कहते हैं कि हम उन समुदाय से आते हैं जो समुदाय हमेशा अपने काम में व्यस्त होता है, रोजगार में, रोटी रोजगार में व्यस्त रहता है। तो उनको भगवान की, आपकी भक्ति करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। उसका कल्याण कैसे होगा? प्रायः जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, बेचारे इनको समय कहाँ है जो बैठ करके रोज सत्संग करे, रोज जो है कथा सुने, रोज आपका आराधना उपासना करे। इतना समय नहीं है। तो उनका कल्याण कैसे होगा? याद रखना, भगवान श्री राम का उत्तर क्या था शंभु ऋषि के लिए? भगवान श्री राम ने कहा कि कलयुग में प्राणी खाली सोते समय, जागते समय और कोई मिल जाए तो मिलते समय राम राम कह दे, उसका कल्याण हो जाएगा। बस इतना ही। ये रहस्य मैं आपको बताया। केवल सोते समय राम राम, जागते समय राम राम, अब कोई मिल जाए तो मिलते समय भी राम राम। यदि आपने इतना संभाल लिया तो समझ लीजिए पक्का। एक और जगह है, ठोकर लग जाए तो भी मुख से राम राम निकलना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, मजे की बात, हम ऐसे कितना भी राम राम कर ले, क्या अंतिम समय में राम राम निकल पाएगा कि नहीं?
क्योंकि यदि अंतिम समय में राम राम नहीं निकला तो कल्याण नहीं होगा। देहावसान समये चित्ते यद यद विभावयेत् तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। अंतिम समय में जो आप चिंतन कर लेंगे अगला जन्म वही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। अंतिम समय में जो मरते समय मेरा नाम ले लेगा ना, उसका उद्धार निश्चित होगा, वो मेरे धाम को ही चला कर आएगा। अर्जुन ने कहा तू कर, कठिन काम है, कठिन काम है कि नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, 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 जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नाही, याद रखना। बैठ जाओ माता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम राम निकलना बड़ा कठिन है।